धर्म प्रेमियों, जय श्री कृष्णा। अनमोल रतन के इस नए वीडियो के साथ मैं मनीषा जैन आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेमियों, अक्सर हम मनुष्य इस संसार को और इस संसार की समस्त वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। हम सब कुछ जानते बूझते भी पता नहीं क्यों सब भूल जाते हैं। हम जानते हैं यह शरीर हमारा साथ देने वाला नहीं है। हम जानते हैं इस संसार में कोई अपना नहीं है सिवाय ईश्वर के। हम जानते हैं सारे रिश्ते, सारे नाते, धन दौलत, रुपया, पैसा, सबका सब यही रहने वाला है, किंतु फिर भी न जाने मोहवश हम हमारे उसी अपने ईश्वर को भूलकर जो हमारे अपने नहीं है उनमें अपना चित्त लगा देते हैं। ऐसी ही एक रोचक कथा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। एक समय की बात है, एक बार संत नामदेव और परीसा भागवत नाम के दो व्यक्ति पड़ोस में रहते थे। संत नामदेव दर्जी का काम करते थे, भजन कीर्तन करते थे, विठल देव के परम भक्त थे और बड़ी ही दरिद्रता से किंतु संतोष पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं पास ही में उनका पड़ोसी, उनका मित्र परीसा भागवत, जो कि देवी उपासक था, उसने देवी की उपासना कर देवी से एक पारस पत्थर मांग लिया था, जिससे हर लोहे की वस्तु पर छुआने से वो वस्तु सोने की बन जाती थी, स्वर्ण की हो जाती थी। और इस प्रकार धीरे 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 परीसा भागवत धन धान्य से पूर्ण हो गया, अमीर व्यक्ति बन गया। उसकी गिनती शहर के श्रेष्ठतम अमीर लोगों में होने लगी। संत नामदेव की पत्नी राजाई और परीसा भागवत की पत्नी कमला दोनों बचपन की सहेलियां थी। सहेलियां क्या कहें, गहरी मित्रता थी दोनों में। साथ ही उनका विवाह भी पड़ोस में हो गया था। एक समय परीसा भागवत किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। परीसा भागवत की पत्नी कमला ने राजाई से कहा, अरे राजाई, तुम्हारी दरिद्रता देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। मेरा हृदय पीड़ा से भर जाता है। मेरे पति ने देवी सिद्धेश्वरी की उपासना करके उनसे पारस पत्थर लिया है, जो हर लोहे की वस्तु छुआने से स्वर्ण बन जाता है। अगर तुम कहो, तुम्हारी इच्छा हो, तो मैं वो पत्थर तुम्हें दे दूं। तुम मुझसे सोना बना लेना और थोड़ा सा धन धान्य भी ले लेना। राजाई ने सोच विचार कर कहा, ठीक है, लाओ पत्थर। कमला ने राजाई को पारस दे दिया। राजाई ने पारस लिया और थोड़ा सा आवश्यकता अनुसार सोना बना लिया। संतोषी व्यक्ति तो संतोषी ही होता है प्रेमियों। उसे अधिक पाने की चाह नहीं होती, उसे बस आवश्यकता पूर्ण करने मात्र की चाह होती है। एक दो पाव सोना बनाया और वो पत्थर लेकर रख दिया। कुछ समय पश्चात जब संत नामदेव पुनः अपने घर आए तो राजाई बहुत प्रसन्न थी। घर में गुड़, शक्कर, सारा सामान भरपूर मात्रा में था। संत जी ने पूछा, राजाई, ये सामान तू कहाँ से लाई? ये सब सोना, ये सब कहाँ से लाई तू? राजाई ने सारी बात कह सुनाई।
संत तो संत थे। विट्ठल देव की भक्ति में मग्न नामदेव ने कहा, अरे पगली, तो विट्ठल देव जैसे पारस को छोड़कर इस सांसारिक पारस में खो गई। मुझे तो तुम पर दया आ रही है। चल दर्शन करने चलते हैं। दोनों पति पत्नी नदी किनारे विट्ठल देव के मंदिर में गए और नामदेव जी ने वह पत्थर उठाकर नदी में फेंक दिया। कुछ समय पश्चात जब परिसा भागवत अपने घर आए तो कमला बड़ी सहमी हुई, भयभीत सी एक कोने में सिमटी बैठी थी। परिसा भागवत ने पूछा, कमले देवी, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित दिख रही हो, क्या कोई समस्या है? मुझे बताओ। कमला हकला कर बोली, नहीं, कोई समस्या नहीं है। भागवत ने कहा, अरे हम दोनों जन्म जन्मांतर के संगी साथी हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है। मुझे नहीं बताएगी? कमला ने कहा, बता तो दूंगी, किंतु अगर आपने सुन लिया तो आप तो मुझे जीवित ही जला देंगे मुझे। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। भागवत ने कहा, अरे चिंता मत कर, बात तो बता, हुआ क्या है? कमला ने कहा, वो पारस मैंने राजाई को दिया था। मुझे राजाई की दरिद्रता पे दया आ गई थी, किंतु क्या? परिसा भागवत ने गंभीर स्वर में पूछा, किंतु क्या कमले? किंतु वो पत्थर तो नामदेव जी ने क्या? वो पत्थर नामदेव जी ने नदी में फेंक दिया। परिसा भागवत क्रोध से लाल पीला होकर, क्या? मैंने इतने अनुष्ठान किए, इतने मंत्र जप किए, तब जाकर सिद्धेश्वरी देवी ने मुझे वह पारस दिया था, और मैं अभी उस भगत को देख के आता हूँ। कहाँ है वो भगतड़ा? क्रोध से तिल मिलाते हुए परिसा भागवत नदी किनारे बैठे नामदेव जी के पास पहुंचे। नामदेव जी तो बस अपने विट्ठल के, अपने कृष्ण के गुणों में इतने मग्न थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि कब परिसा भागवत उनके समीप आए हैं। वो तो बस कृष्ण के, अपने विट्ठल के कीर्तन में लगे थे। हरे कृष्णा हे विठलेश्वर देव, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हरे कृष्ण हरे मुरारी। इतनी गूढ़ समाधि, इतने मग्न थे कि किसी के आने जाने तक का उनको ध्यान न था। परिसा भागवत चूंकि क्रोधित था, उसने संत जी को झकझोरा और बोला, अरे भगत जी, मेरा पारस कहाँ डाल दिया आपने? मेरा पारस। कृष्ण भक्ति में मग्न नामदेव जी ने कहा, पारस? अरे मित्र, असली पारस तो तुम्हारे सामने है, हमारा पांडुरंगा। आओ, इसका दर्शन करो, इसका ध्यान करो। क्या मनहर रूप है। कानों में कुंडल, अधरों पे बंसी, सांवली सूरतिया, ये घुंघराले केश, हाथों में बाजूबंद, ये पीला पीतांबर, मुख पे लगा हुआ ये मक्खन, आँखों का काला 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 सुरमा, माथे पे लगा हुआ तिलक, कितना सुहाना लग रहा है। मेरा हृदय तो इनको देखने के पश्चात कुछ और देखने को होता ही नहीं है। ये पारस से कम है क्या? क्रोध से तिलमिलाए हुए परिसा ने कहा, देखो भगत रे, तुम्हारी ये सांवली सूरत जो भी है ना, मुझे नहीं देखनी। मेरे बाप, मेरा पारस दो, मेरा पारस दो। पारस तो मैंने नदी में फेंक दिया। नामदेव जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, परिसा, नदी में फेंक दिया?
अरे नदी में फेंका हो या तालाब में, मुझे मेरा पारस चाहिए। कुछ भी करो किंतु मेरा पारस लौटाओ। तुम्हें पता है मैंने कितने कितने अनुष्ठान किए, कितने जाप किए, कितने मंत्रोच्चारण किए, कितने हवन किए, कितनी साधनाएं की, कितने दुख देखे, कितने कष्ट देखे, कितना समय लगा मुझे सिद्धेश्वरी देवी को प्रसन्न करने में। और तुमने क्षण मात्र में मेरा पारस सरिता में बहा दिया, नदी में बहा दिया। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? तुमने मेरे विषय में सोचा ही नहीं? तुम स्वयं को मेरा मित्र बताते हो, ऐसे मित्र हो तुम? देखो भगत रे, या तो मेरा पारस मुझे लौटाओ, अन्यथा मैं स्वयं नहीं जानता मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। मेरा पारस मुझे लौटाओ। नामदेव जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, परीक्षा मित्र, इतने क्रोधित ना हो, शांत हो जा, थोड़ा धैर्य रखो। नामदेव जी ने हरे कृष्णा हे विठलेश्वर कहते हुए उस बहती हुई नदी में छलांग लगा दी और दोनों हाथ भर के, दोनों मुट्ठियां भर के पारस बाहर ले आए और बोले, परीक्षा मित्र, देख लो, इनमें से जो तुम्हारा पारस हो छांट के ले लो। परीक्षा ने देखा इतने सारे पत्थर और सबके सब एक जैसे, सबके सब उसके पारस। परीक्षा को समझ में नहीं आया। उसने एक पत्थर उठाया, लोहे की वस्तु से उसको लगाया और वो क्षण मात्र में ही स्वर्ण बन गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, उसे भी लगाया, वो भी क्षण मात्र में स्वर्ण बन गया। एक बार की तो परीक्षा को समझ में नहीं आया, किंतु उसे चेतना हुई। जब उसने विचार किया तब उसे चेतना आई, अरे असली पारस तो वो स्वयं है, उसकी भक्ति है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होने वाले विठलेश्वर महादेव हैं, श्री कृष्ण है। वो किस पारस को खोज रहा था? उसे चेतना आई तो उसकी आंखों से झर 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 अश्रुधारा बहने लगी। प्रेमियों, जब हमें ईश्वर की अनुभूति होती है तो हमारा हृदय प्रसन्नता और शोक दोनों से भर जाता है। प्रसन्नता होती है ईश्वर से मिलने की और शोक होता है इतने समय तक उसको जानते बूझते भी उससे दूर रहने का। ईश्वर का मिलन इतना आनंददायक होता है, इतना आनंददायक होता है कि जिसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। प्रेमियों, जब ईश्वर का दर्शन होता है उसके पश्चात व्यक्ति कुछ कहने योग्य रह ही नहीं पाता है, वो शब्दहीन हो जाता है। बस उसकी आंखें बहती रहती हैं। अथाह प्रेम का सागर उमड़ता है। प्रेमियों, संसार की माया, धन दौलत किसी काम की नहीं है। जब तक मनुष्य जीवित है तभी तक उसका मोल है। आज हम जिस शरीर को इतना सजाते हैं, इतना श्रृंगारते हैं, मृत्युपरांत जब कोई उसको छूता है तो छूने के बाद उसको स्नान करना पड़ता है। इतना अपवित्र शरीर है मनुष्य का। और शरीर है क्या? अगर सही शब्दों में समझें तो हमारा शरीर केवल और केवल खाए हुए को पचाने और अशुद्ध चीजों को बाहर निकालने की मात्र और मात्र मशीन, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। प्रेमियों,
मेरा आप सभी से यही निवेदन है, यही अनुरोध है कि संसार के माया जाल से बाहर निकलकर उस परम पवित्र सुखद आनंददायक ईश्वर की शरण में जाओ, उसके आनंद को अनुभव करो, उसकी 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 लीलाओं को देखो, उसका रसावदन करो। इसी के साथ मैं मनीषा जैन अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।